पुनः स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग आए हैं पॉलिटी के भाग 2 में। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो भाग 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक किए थे। अब देखिए भाग 2 आ गया है, जिसमें नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद को रिलेट करके क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन हाँ इसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है वो आता है कि नागरिकता कैसे ली जाती है, नागरिकता कैसे छीनी गई है ना, नागरिकता का क्या मतलब कि कब कब संशोधन हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और ये आपका भाग 2 है। इसमें आपका सारा जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहीं से। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, ये आप सभी जानते हैं, और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है कि ये जानना जरूरी है कि नागरिकता लिया कहाँ से गया है, नागरिकता का हमारा स्रोत किस देश से है। ये आपको हम जब संविधान का स्रोत पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो नागरिकता का स्रोत जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे देश में नागरिकता कैसी है, इसकी प्रकार कैसा है, तो ये प्रकार एकल नागरिकता का है। ठीक है ना, इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकार कैसा है, एकल नागरिकता का हमारे यहाँ प्रावधान है। अब देखिए तो नागरिकता में क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा लाया गया, और इसी में नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा लाया गया, और इसमें क्या दिया गया है देखिए, संविधान लागू होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता का अर्जन माने ग्रहण करना। ठीक है, नागरिकता का अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध बताता है, या उपबंध दिया गया है, उपबंध है, किसमें है, नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए संशोधन भी हुआ है समय समय पर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो संशोधन क्या हुआ, 1986 में हुआ, 1992 में हुआ। ये पूछता है कि कब कब संशोधन हुआ। ठीक है, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, और 2015 में हुआ, और 2019 में हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, 86, 92, 2003, 5, 15, 19 से लेटेस्ट जो है संशोधन 2019 है। और 19 में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, 19 में ये दिया गया है कि 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 तक जो भी अल्पसंख्यक हैं दूसरे देशों के, जैसे कि आपके पाकिस्तान के, जैसे कि आपके बांग्लादेश के, भूटान के, नेपाल के, है ना, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उन लोगों के यहाँ से जो नागरिक या जो लोग हमारे यहाँ आ चुके हैं उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन है, उसमें सब हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जाति के नहीं हैं। यानी कि जो लोग मुस्लिम धर्म के हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि मुस्लिम जो हैं वो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बाकी सभी धर्म के लोगों को 2019 में क्या किया गया है, इस प्रावधान में बोला गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग यहाँ प्रवासी बने हुए हैं उनको अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को छोड़ करके। ठीक है, बाकी सब आ सकते हैं और कोई और नहीं आएगा, यानी कि मुस्लिम धर्म के लोग नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या हुआ है कि अभी देखिए इसके अनुसार
देखिए अर्जन कैसे किया जाता है नागरिकता को, क्या क्या रास्ता है नागरिकता अपनाने का भारत का, अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए नागरिकता अपनाने का देखिए क्या क्या है। तो पहला है कि जन्म से आपको नागरिकता मिल जाएगा, अर्जन कर सकते हैं। जैसे जन्म हुआ तो आप स्वतः ही यहाँ के नागरिक हो गए। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका का कोई राजदूत है और भारत में है। ठीक है, अमेरिका का राजदूत भारत में है। हर देशों का राजदूत हर देशों में होता है जिसके साथ हमारा संबंध अच्छा है। ठीक है, तो अमेरिका का राजदूत भारत में, भारत का राजदूत अमेरिका में, तो वो अगर यहाँ रहता है और अगर उसकी पत्नी का बच्चा होता है तो वो जन्म से यहाँ का नागरिक नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं वंशानुगत रूप से अगर हमारे वंशज यहाँ के हैं तो हमको भी नागरिकता यहाँ का मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण करा करके भी हम या कोई भी नागरिकता भारत का ले सकता है। उसका भी शर्त है, आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़िए अच्छा से। ठीक है ना, उसको अच्छे से पढ़िए, कोई एक बुक रखना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है ना, बाकी हम जो मुख्य चीज़ें वो हम बता ही देते हैं। अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी लेना है तो एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। ठीक है, आप देखिए पंजीकरण के माध्यम से भी कर सकते हैं और देशीकरण के माध्यम से, यानी देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल सकती है। जैसे मान लीजिए कोई भूभाग है और वो किसी दूसरे देश का है और उसको अपने देश में देशीकरण कर दिया गया तो वहाँ के सारे नागरिक क्या होंगे, भारत के नागरिक कहे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए भूमि अधिग्रहण से, अगर हम किसी का भूमि अधिग्रहण करते हैं तो वहाँ उस भूमि पर रहने वाले सभी लोग क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज और बच रहा है, उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, समापन वाला। समापन कैसे समापन होगा, समापन कैसे होगा, जैसे कि जैसे मान लीजिए इधर ही लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए 5G तकनीक, ये 5G तकनीक था। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। तो समापन कैसे होगा ये देख लीजिए। ठीक है, देखिए परित्याग करते हैं, अगर आप नागरिकता का या कोई भी नागरिकता का परित्याग कर देता है तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भी यहाँ का खत्म हो जाएगा। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत का नागरिकता आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और भी है पॉइंट, जैसे कि या सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाए। ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली जाती है, छीन जाने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीन जाने पर भी क्या होगा, नागरिकता का समापन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसमें अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियो को एक बार और देखिए। ठीक है ना, वैसे हम धीरे धीरे ही बताए हैं, ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं है, आप लोग इसको देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसका आप रिवीजन कीजिए और एक छोटा सा नोट्स भी बनाइए। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।